हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड डेफिनेटली आज के इस वेबिनार के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू जो पुराना लिंक था वो नहीं कनेक्ट हो पाया, तो आपके ग्रुप में न्यू लिंक आया होगा, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो भी आपके टीम पार्टनर्स हैं, जो भी आपके न्यू बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आप उन्हें प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो लिंक सेंड कीजिए सो दैट हम मीटिंग प्रोसीड करें जी। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपके जो भी एक्टिव ग्रुप्स हैं, जो भी एक एक्टिव लीडर्स हैं, आप अपनी टीम वो जल्दी से जल्दी वो लिंक प्रोवाइड कीजिए मैनेजर्स, सो दैट विद इन 1 एंड 2 मिनट्स हम मीटिंग प्रोसीड करते हैं जी। सो जस्ट हम 1 मिनट ले लेते हैं, ऑलरेडी 2:11 हुए हैं। 12 और 13 के करीब हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी टीम के साथ जल्दी से जल्दी वो लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है जी। सो अगर फिर भी कोई आपका दोस्त अभी तक एंटर नहीं हुआ है तो आप उसे कॉल कर सकते हो, उसे लिंक सेंड कर सकते हो। तो हम मीटिंग प्रोसीड करते हैं जी। मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रही हूँ आप अगर घर में बैठे हैं बहुत अच्छे होंगे, बाहर भी बैठे हैं तो भी बहुत अच्छे होंगे। सो सेशन स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम हरविंदर कौर औजला है जी, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और जो अपॉर्चुनिटी जो हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर आज आपके जितने भी दोस्त होंगे आपको एक बहुत अच्छा प्यारा सा मैसेज उन्होंने कहा होगा कि भी मैं तेरे साथ एक काम की बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ एक काम शेयर करना चाहता हूँ और तू उस काम को समझ, तू बहुत अच्छे से उस काम को कर सकता है और तू उस काम को डिज़र्व करता है ना? तो आपने वहाँ क्वेश्चन किया होगा कि भई तू बता, है ना, क्या काम है? और वहीं आपको उसने बहुत खूबसूरती के साथ आंसर दिया होगा कि इसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग होगी, तेरे को प्रॉपर 40 टू 45 मिनट्स मीटिंग का पार्ट बनना पड़ेगा और तेरे को अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों। मेरे को लगता है कि उस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा आंसर दिया है। जब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बनानी है तो छोटी-मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जी। हम कहीं नौकरी लेने जाते हैं रेज़्यूमे के लिए, 8-8 घंटे आप सोच के देखो हम लाइनों में खड़े रहते हैं ना। इवन कई बार वो हमसे कोई खाना भी नहीं पूछते हैं, आज तो हम घर में बैठे हैं, एक लिंक आया होगा, आपने जॉइन कर लिया होगा और आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। जितने भी आप न्यू बिज़नेस पार्टनर हैं, आपका बहुत दिल तह से आपका वेलकम है जी। आपकी ज़िंदगी में आज वो चीज़ एंटर होने जा रही है शायद जिसका आज आप अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। लेकिन नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खूबसूरती एक एंटर हो रही है जी। और जो हमारे पुराने दोस्त हैं, जो हमारे पुराने एफबीओ हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा वेलकम है जी। क्योंकि आज मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ कि आज हमारे लिए एक बहुत, बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, तो शायद उस लॉस का हम कभी भी शायद मीन्स सोच नहीं सकते थे, है ना? लेकिन जो मेरी सोच है, जो मेरे को मेरे लीडर्स ने सिखाया है, जो मैंने इस साढ़े 3 साल के सफ़र में सीखा है कि जो एक ट्रू लीडर होता है, वो जितना भी बड़ी दर्द में हो, चाहे वो पेन में हो, वो हमेशा उठता है। अगर वो पेन में है तो वो ज़्यादा काम करेगा, है ना? वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि भई अब तो सारा कुछ मैं क्या करूँ, मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा है ना? तो हमें उस सैडनेस से ऊपर आना पड़ेगा, हमें रेक्स सर की सोल को प्राउड फ़ील करवाना पड़ेगा, हमें लाखों लोगों की ज़िंदगी को चेंज करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ें हमारे सिस्टम ने सिखाई है। और जो मेरे न्यू दोस्त हैं, मैं आपको भी बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो प्लेटफ़ॉर्म एंटर होने जा रहा है, इससे सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदलोगे, इससे आपके हाथ में एक ऐसी बड़ी पावर आ रही है कि आप हज़ारों, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से बैठना है दोस्तों, 40-50 मिनट, और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, शायद हमें उस चीज़ को नहीं पता चलेगा। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब मूवी स्टार्ट होती है, आप सिनेमा हॉल में जाते हो, जब आप घर में थिएटर देखते हो, मूवी के बिगिनिंग में एक बहुत बड़ा लाउड साउंड आता है और एक अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी आती है कि मूवी से आती है, ऐसे कोई है ना, एनिमेशन सी आती है, और जब वो एनिमेशन आती है, हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ जाता है। आपको मालूम है क्यों वो चीज़ करते हैं? आप सोच के देखो, ढाई घंटे की मूवी होती है, हम ढाई घंटे की मूवी में बैठे रहते हैं। अगर मूवी में कोई रो रहा है, हम भी रोते हैं, अगर मूवी में कोई हँस रहा है, तो हम भी हँसते हैं। अगर मूवी में कोई एक्शन चलता है, तो हम भी एक्शन में एनर्जी आती है कि हम भी सारा कुछ कर देंगे। आपको मालूम है दोस्तों वो क्या चीज़ होती है? वो पता है क्या चीज़ है जी? वो हमारे माइंड की पावर है, जो बिगिनिंग में वो साउंड और वो एनिमेशंस आती है, वो आपके माइंड को लॉक करती है। आपके माइंड में आपके भगवान ने इतनी पावर दी है कि इसे आप यहाँ लॉक कर दोगे, वो वहीं का वहीं लॉक हो जाता है जी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर यहाँ 50 मिनट बैठने वाले हो ना, तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप बेड पर लेटे हो, ऐसा ना हो कि आप साइड पर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप घर वालों से बातें कर रहे हो, ऐसा ना हो आप सो रहे हो और साइड पर वो लॉगिन करके बैठ गए कि यार दोस्त ने भेजा है। नहीं दोस्तों, अगर 50 मिनट देने वाले हो तो प्लीज़ ध्यान से दो सुनो, ध्यान से सुनने के बाद आपको क्लियर होगा कि आप किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाले हो। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपके साथ दुनिया की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी शेयर करने वाली हूँ जी। सो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ 1 सेकंड।
सो आई थिंक आपके साथ स्क्रीन शेयर हो चुकी है जी। अगर कोई भी आपको जितने भी मेरे न्यू दोस्त हैं मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई आवाज़ में, नेटवर्क में, तो आपके जो भी ग्रुप हैं, आपको जिस भी पर्सन ने लिंक भेजा है, आपने जल्दी से जल्दी उसे कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन आपने 1 सेकंड के लिए भी एक चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन-सी चीज़ से आपको क्या सीखने को मिल जाए, है ना? अपने बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगी, डोंट वरी, लेकिन आप सबका वार्म वेलकम है जी, दुनिया की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी में। और अपॉर्च्युनिटी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इस अपॉर्च्युनिटी की जो पावर है ना? वो है जी एक विज़न, एक पर्सनैलिटी की सोच कि आम इंसान को कामयाब करना। इस मीटिंग में बहुत सारे दोस्त एजुकेटेड बैठे होंगे, बहुत सारे दोस्त हाई क्लास से बैठे होंगे, मिडल क्लास से बैठे होंगे, लो क्लास से बैठे होंगे, गर्ल्स बैठी होंगी, हाउसवाइफ बैठी होंगी, मेल बैठे होंगे, यंगस्टर बैठे होंगे, मेरे को नहीं मालूम कितने सारे लोग बैठे होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इस अपॉर्च्युनिटी में, इस काम के लिए मेरे को क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दूँ। Love has always been a primary qualification to become a part of the forever family. It doesn't matter if you have business experience, a high level of education, or an impressive resume. None of those things will get you into the front of the line or guarantee success. What matter is the love you have for others, how hard you are willing to work to help others to improve their lives. तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर होने वाली है, पता है क्या चाहिए? कि आपका दूसरों के प्रति प्यार कितना है। जो मार्केट में आप लोग देख रहे हो, जो दुनिया में अनएम्प्लॉय बैठे हैं, जो दुनिया में एक मौका ढूंढ रहे हैं, आपके दिल में उनके प्रति प्यार क्या है कि आप उनकी जिंदगी बदलना चाहते हो। ये हमारी क्वालिफिकेशन है इस काम के लिए। बाकी मैं आपको चीजें बहुत फैक्टफुल बातें बताऊंगी। सो सबसे पहले आपका वार्म वेलकम है जी टीम फायर 64 में। आप इस पिक से अंदाजा लगा सकते हो, आपको बहुत सारे यंगस्टर मिल रहे होंगे, आपको बहुत सारे यंगस्टर एक पिक में दिख रहे होंगे, अलग-अलग गाड़ियों के साथ खड़े हैं, है ना? तो ये मैं बता दूँ, ये सारे के सारे वो पर्सन हैं जो इस सिस्टम के थ्रू कामयाब हो चुके हैं, इस सिस्टम के थ्रू अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी बना चुके हैं। तो इस पिक से मैं सिर्फ़ ये आपको बता सकती हूँ कि जी टीम फायर 64 एक ऐसी टीम है, यहाँ एक इंसान आता है, ऑर्डिनरी आता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर निकल जाता है ना? आपने वो देखा भी होगा, है ना? शायद अगर आप जो लोग पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं, जो भी आपने एक रिलीजियस एक स्टोरी सुनी होगी, कि वैसे मैं उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपके शायद दादा-दादी ने सुनाई होगी, है ना? कि एक हमारे यहाँ एक रिलीजियस गुरुद्वारा है, वहाँ से काले पंछी आते हैं, जब वो उस द मीन्स जो भी है ना? सरोवर में वो जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो व्हाइट होकर आते हैं। तो शायद मैं आपको यही बोलना चाहूँगी दोस्तों, कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं, हम एक आम इंसान होते हैं, हमारी सोच क्या होती है कि 10-15 हज़ार कमाना सीख जाए, है ना? लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपको यहाँ से यहाँ उठा देगा, आपको क्या कहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। तो आपको वो सिस्टम मिल रहा है, दैट इज़ द टीम फायर 64। तो मैं एक बात रिचर्ड ब्रांसन की वर्डिंग से स्टार्ट करना चाहूँगी। क्या लिखा हुआ है जी, कि इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कि अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी बता रहा है और आपको उसे पता नहीं कैसे करना है, तो उसको यस बोलो और लर्न करो कि आप उसे बाद में कैसे कर सकते हो ना। तो दोस्तों, आपके किसी भी दोस्त ने, चाहे आपका कोई दोस्त मेल है, चाहे फीमेल है, कोई अननोन है, आपको सोशल मीडिया पर मिला है, चाहे वो आपकी नोन लिस्ट पर होगा, उसने आपके साथ एक अपॉर्च्युनिटी शेयर करी है, इस अपॉर्च्युनिटी को अंडरस्टैंड करो और उसका पार्ट बनो और सीखना स्टार्ट करो कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को कैसे कर सकते हो। तो मैं अपने बारे में, आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वर्डिंग क्यों लिखी है, कि आप अपनी सोच बदलिए और आप अपनी ज़िंदगी बदल दोगे, है ना? तो मैं आपको बताऊँ क्यों बदली है जी, क्योंकि अभी तक जो आप लोग जितने भी बैठे होंगे, आपकी सोच होगी कि हमने नौकरी करनी है, पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, अच्छी पढ़ाई लो, अच्छे नंबर लो और नौकरी करो, है ना? लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूँ, ये हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। या कई पर्सन की सोच होगी कि हम तो मिडल क्लास से उठे हैं, मिडल क्लास से ही हमारी ज़िंदगी यहीं निकल जाएगी, हम तो बस 10-15 हज़ार कमाने के लिए आए हैं, हम यहीं से उठे हैं, यहीं से चले जाएँगे। दोस्तों नहीं, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, है ना? तो आप देख सकते हैं जी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन था, मैं एक मिडल क्लास फैमिली से थी, तो आपको ये भी मैं बता दूँ, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त बैठे होंगे, कोई स्टडी कर रहा होगा,
कोई जॉब कर रहा होगा, कोई हाउसवाइफ होगा, कोई लड़की घर में फ्री बैठी होगी, कोई लड़के ऐसे बैठे होंगे, कोई आईएलटीएस कर रहे होंगे, कोई जॉब ढूँढ रहे होंगे, कोई मीन्स लॉकडाउन के कारण, पैंडेमिक के कारण घर में 1-1, 2-2 साल बेरोज़गार बैठे होंगे। दोस्तों, हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो मैं अपने बारे में बता दूँ दोस्तों, मेरा पास्ट प्रोफ़ेशन, मैं स्पोर्ट्स प्रोफ़ेशन से थी और स्पोर्ट्स प्रोफ़ेशन के बाद मैंने बीएससी नर्सिंग की और मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन में चली गई, है ना? तो मेडिकल प्रोफ़ेशन जब मैं कोर्स में आई तो मैंने टॉपर्स में आना स्टार्ट किया। मैंने हॉस्पिटल में भी बहुत शिद्दत के साथ नौकरी करती थी। शायद मैं पता नहीं कितने-कितने घंटे मीन्स नाइट ड्यूटीज़ करती थी, है ना? तो वहाँ मैं कभी भी अपनी लाइफ़ में अमीर नहीं बन सकती थी। शायद मैं अपने पेरेंट्स को एक लग्ज़री लाइफ़ नहीं दे पाती, है ना? तो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था, मैं आपको भी पूछूँगी, आप इस मीटिंग को अभी 50 मिनट्स अटेंड करने वाले हो। अगर आपका पर्पस नहीं है तो अपने पर्पस को रिमाइंड करो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अपनी फैमिली के लिए। बहुत सारे पर्सन कई बार कहते हैं ड्रीम, मैं कह रही हूँ ड्रीम भी आप सोच सकते हो, ड्रीम से पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप एक घर के रिस्पॉन्सिबल सन हो सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबल डॉटर हो सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ हो सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबल जो भी आपकी घर में एक डेजिग्नेशन है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। लेकिन होता क्या है जी, हम अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी भी नहीं सोचते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपके घर में बिजली का बिल आता है जी? आपके घर में राशन आता है जी? आपके घर में बहुत सारी एक रिक्वायरमेंट नीड्स होंगी, आप अगर उनका खर्चा निकालोगे तो मैं आपको बताऊँ जी 25 से 30 हज़ार रुपया नॉर्मल खर्चा हमारी फैमिली को, एक नॉर्मल फैमिली को रन करने के लिए चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी? तो ऐसे ही मेरे कुछ ख्वाब थे, वो क्या थे जी, आपसे भी मैं कहना चाहूँगी, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे, उन्होंने आपको बहुत ही पढ़ाया-लिखाया होगा, आपको हायर क्वालिफ़िकेशंस दी होंगी, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि आप उन्हें रिटर्न क्या देने वाले हो? आप उन्हें कभी भी पे बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए एक अच्छी लाइफ़, एक लग्ज़री लाइफ़ दे सको। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक मॉडल शो कर रही हूँ, दैट इज़ द ईएसबीआई मॉडल। शायद ये आपको मॉडल कभी भी स्कूलों में नहीं समझाया गया होगा, ये मॉडल आपको कभी भी कॉलेजेस में नहीं समझाया गया होगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्कूल कॉलेजेस में ही से ही आई हूँ। शायद आपको एक मॉडल समझाया गया होगा, मेरे को आज भी याद है, एक मॉडल था पाइथागोरस थ्योरम, आपको याद होगी 10th में, है ना? और उसके बाद अलग-अलग मॉडल होते थे, सोलर सिस्टम आप सबको कराया गया होगा, है ना? तो अगर मैं सोलर सिस्टम से भी सीखूँ, वहाँ भी फोकस आता है ना? लेकिन कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको कभी भी नहीं समझाया होगा। ये आपको बता दूँ, ये मॉडल है जी, जितनी भी दुनिया चल रही है, जितनी भी दुनिया लोग पैसे कमा रही है इस मॉडल के थ्रू कमा रही है। शायद आप लकी हैं, आज आपको पता चल रहा है कि क्या मॉडल है। तो ये है जी ईएसबीआई मॉडल। इससे क्या होता है, 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी से दुनिया पैसे कमाती है। सबसे पहले कैटेगरी आती है एम्प्लॉयी एंड सेल्फ एम्प्लॉयी। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एम्प्लॉयी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड के जॉब करनी है ना। चाहे आप बैंकिंग सेक्शन में चले जाओ, चाहे आप मेडिकल सेक्शन में चले जाओ, हर सेक्शन में क्या होता है जी, वो क्या करते हैं जी कि हमने जॉब करनी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयी क्या है जी, हमने अपने आप को नौकरी पर रख लेना है। समझे जी, हमने क्या किया, हमने एक अपना क्या खोल लिया, अपना क्लिनिक खोल लिया, हम एडवोकेट हैं, हमने अपना एक ऑफिस खोल लिया, हमने अपने आप को नौकरी पर रख लिया। 95% कैटेगरी लोग इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है जी, 5% पैसा सिर्फ अर्न कर रहे हैं, सिर्फ 5%। आपके नेबर्स होंगे, आपकी सोसाइटी होगी, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, थोड़ा-सा नज़र मारो उनकी तरफ, वो क्या कर रहे हैं। 95% मैं गारंटी देती हूँ वो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी होंगे, लेकिन आप उनका इनकम सोर्स भी चेक करना, वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जी रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है जी, लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना। एक तो होता है कि आपने एक स्ट्रगल पोर्शन किया, आपने 2, 3, 4 साल कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे को लगता है वो अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयी एंड सेल्फ एम्प्लॉयी है, लेकिन दूसरी कैटेगरी क्या है जी, बिज़नेस ओनर एंड इन्वेस्टर। 5% लोग इसमें बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आपको मालूम है वो इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं? 95% वो इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ आकर पता चली थी, और आप सोच रहे होंगे कि हमें ये चीज़ें क्यों समझाई जा रही हैं? पता है क्यों समझाई जा रही हैं? क्योंकि जो अभी मैं आपको अपॉर्च्युनिटी शेयर करने वाली हूँ, वो 5% कैटेगरी वाले से बिलॉन्ग कर रहे हैं, और 95% आप इनकम अर्न कर सकते हो। जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी, मैं देखती थी वहाँ का मालिक ना
फॉर्च्यूनर और हार्ले पर आता था इवनिंग पर सिर्फ राउंड लगाने। और मैं सोच रही थी शायद इसके बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है तभी इसके पास पैसा है। लेकिन मेरा वो डाउट यहाँ आकर क्लियर हुआ कि हरविंदर तू 95% कैटेगरी से बिलोंग करती थी और वो पर्सन 5% में अर्न कर रहा था। तो मैं आपको भी बताऊंगी दोस्तों, अगर आप जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, चाहे आप जहां मर्जी चले जाओ, आपको 5% कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो सेम 5% कैटेगरी बिजनेस एंड इन्वेस्टर, तो बिजनेस की बात चली है तो आपको लग रहा है जी आप सारे के सारे 21वीं सदी में रह रहे हो। ऐसा तो नहीं मेरा कोई दोस्त 1990 में बैठा है, जैसा तो नहीं कोई दोस्त मेरा 2000 में बैठा है जी। आप सारे 2021 में हो जी। आप सबको 2021 के ट्रेंड फॉलो करने पड़ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाओ, हम इंस्टाग्राम पर ट्रेंडी रील्स डालते हैं, ट्रेंडी म्यूजिक आता है, हम क्या करते हैं, फॉलो दी ट्रेंड। इवन मैं बात करूं, आप कोई भी कपड़ा डालते हो, आप कोई भी मीन्स कोई भी शोरूम में जाते हो, आप कपड़ा लेते हो, आप क्या बोलते हो वहां कि मेरे को ट्रेंडी कपड़ा दिखाओ, इस चीज का ट्रेंड चल रहा है जी, आप मेरे को इस ट्रेंड का कपड़ा दिखाओ, मेरे को इस ट्रेंड का सूट दिखाओ। हम हर काम ट्रेंडी करते हैं। कभी आपने अपने आप को क्वेश्चन किया है कि 21st सेंचुरी का काम का क्या ट्रेंड है जी? तो मैं आपको बता दूं, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये मैं आपके सामने बुक का पेपर शो कर रही हूँ। आप इस बुक को रीड करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि 21st सेंचुरी का ट्रेंड है जी। आपके सामने 3 ट्रेंड है। सबसे पहले है जी नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा है जी डिजिटल मार्केटिंग और तीसरा तीसरा है जी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये तीनों ट्रेंड इतने इंपॉर्टेंट है, आप इन ट्रेंड का पार्ट बनोगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे। अदरवाइज कहते हैं ना, मौका हाथ से निकल गया तो मौका निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इन ट्रेंड के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाना चाहूंगी दोस्तों। आप समझो, दिल्ली यूनिवर्सिटी बी.कॉम स्टडी में क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। आइडिया लगाकर देख लो सब्जेक्ट कौन सा है जी, कॉमर्स एंड लेसन क्या है जी, नेटवर्क मार्केटिंग। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप सारे मेरे साथ 18+ बैठे हैं, समझदार इंसान बैठे हैं, जो हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं जी? हमें जो हमारी एजुकेशन में चीजें एडअप की जा रही हैं, क्यों करी जा रही हैं? कि सो डेट हमारी यूथ है उसकी तरफ जाए। मैं और आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी। इवन आज के टाइम में आपको मालूम है, एंटरटेनमेंट जो मूवी है, जो हमारे सीरियल्स चलते हैं, वो सीरीज चलती हैं, आपको मालूम है उसमें किस चीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है जी? बिजनेस को। आइडिया लगाकर देखो, बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को लगता है आप सारे मेजोरिटी मेरे साथ इंडिया से बैठे होंगे, और इंडिया की ये मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मेरे को नहीं लगता ये यंगस्टर को कुछ गलत एडवाइस देंगे, है ना? तो आपके सामने इनकी वर्डिंग है जी, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। आप आइडिया लगाकर देखो कि ये वो पर्सन है जो छोटी मोटी एडवाइस नहीं देने वाले हैं जी, ये कोई ऐसी वैसी एडवाइस नहीं देने वाले। इनकी नेटवर्क मार्केटिंग को वर्डिंग क्या है लेकर, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट क्यों बनना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपलीफाई एग्जांपल करके समझाऊंगी, सो डेट आपको अच्छे से समझ आए। मेरी कोशिश ये होगी, है ना, आपके जिस भी एरिया में आप रहते हो, वहां एक ना बर्गर वाला होगा, बस बहुत बंदा मेहनत करता है, इतनी गर्मी में वो खड़ता है, बर्गर भी पता नहीं कौन कौन सी क्रीम डालता है, इतना सैलड डालता है, और उसकी तरफ एक मैकडी वाला बर्गर है, इतना सा बर्गर होता है। मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन बंदा अमीर है भाई? आपका आंसर होगा मैकडी वाला। कभी आपने पूछा है क्यों? इसके सामने, आपके सामने एक वेरका वाला है जी, एक मिल्क मैन है जी, घर घर जाकर वो बंदा दूध लेता है, पता नहीं कितने गांव में घूमता है। तो मेरे को बताओ कि इन दोनों में से कौन अमीर है? कभी आपने क्वेश्चन किया? जिस भी पर्सन का नेटवर्क होता है, जो भी पर्सन अपने 24 आवर्स को ब्रेक करता है, टाइम लीवरेज करता है, ये चीज आपको अच्छे से कल वाले सेशन में समझाई जाएगी। आज मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो जिस भी पर्सन का नेटवर्क होता है, वो पर्सन अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। तो अगर आप भी अपना नेटवर्क बनाओगे तो आप भी अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। तो दूसरा है जी डिजिटल अपॉर्चुनिटी। आज के टाइम में मेरे को एक चीज बताओ दोस्तों, आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो जी? डिजिटली। आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड हो जी, कैसे कनेक्टेड हो जी? डिजिटली। आप अपने दोस्तों को मैसेज करते हो, वीडियो कॉल करते हो, कैसे हो जी कनेक्टेड? डिजिटली। आप पेमेंट करते हो, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, क्या है जी? डिजिटली। आप शॉपिंग करते हो, हर काम डिजिटली हो चुका है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि डिजिटली एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे अपने काम को डिजिटली रन करने का। अगर हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, हम कहीं पीछे रह जाएंगे। तो दूसरा ट्रेंड है जी डिजिटली। अब तीसरा ट्रेंड है जी हेल्थ का। हेल्थ क्या है जी? आप एक चीज क्वेश्चन करके देखो अपने आप को,
जो भी कोई चैलेंजेस आया है, जब भी कोई दुनिया में रिसेशन आया है, हॉस्पिटल कभी बंद हुए हैं जी? नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक फ़नी एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं हर बार, है ना? आप अपनी दादी जी से पूछना कभी उन्होंने मैरिज पर प्री वेडिंग करवाई थी जब ब्यूटी पार्लर पर वो तैयार हुए थे? शायद नहीं। आज आप अपनी सिस्टर से बोलना कि तेरे को ऐसे ही शादी करनी है, ब्यूटी पार्लर तेरे को सैलून से तैयार नहीं करवाना है। वो आपको क्वेश्चन पता है क्या करेगी? नहीं, वो लड़ना स्टार्ट कर देगी आपसे। समझ रहे हो जी? आज के टाइम में जिम, स्पा खुलते जा रहे हैं, लोग आप इंस्टाग्राम पर जाओ, हर कोई बंदा जिम करता हुआ आपको मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान फिट, खूबसूरत दिखना चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है कि मैं अच्छा दिखूँ। कपड़े भी लोग डालते हैं ना, आप सोचो कि हर कोई चाहता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ। आपके फ़ोन पर फ़िल्टर आ रहे हैं जी, आपके फ़ोन पर अलग-अलग फ़िल्टर्स डालते हो आप स्नैपचैट पर, इससे मैं अच्छा दिख रहा हूँ। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हर इंसान क्या चाहता है, मैं खूबसूरत दिखूँ। तो आप आइडिया लगाकर देखो जी, वेलनेस का टाइम आ रहा है, वेलनेस का रेवोल्यूशन आ रहा है। ये पॉल जेने-पिल्ज़र कह रहे हैं, जो दुनिया के अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। क्यों वेलनेस का टाइम आ रहा है? बताऊँ जी? आपको खाने के लिए क्या चाहिए? खाना, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको पानी चाहिए। आपको मालूम है ये तीनों की तीनों चीज़ें पॉल्यूटेड होती जा रही हैं पूरी दुनिया में। जो चाहकर भी हम उसे अनपॉल्यूटेड नहीं कर सकते, चाहकर भी। तो आप सोच के देखो, आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, इसके अंदर पानी जा रहा है। कभी आपने देखा है किसी हॉस्पिटल में विज़िट करना, लोगों को ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं, शायद हमने कभी भी नहीं सुना था। कभी आपने सोचा है जी, हमारे जो दादा-परदादा थे उनको कभी भी नहीं बीमारियाँ लगी थी ऐसी, क्या कारण था जी? कारण पता है क्या था जी? उनकी डाइट, उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। आज के टाइम में एनवायरनमेंट, डाइट खराब होती जा रही है और आप सोच के देखो, आपको एक ऐसा बिज़नेस मिल रहा है जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग को डील करता है, जो वेलनेस में डील करता है, जो डिजिटली डील कर रहा है, और आप घर में बैठे-बैठे, अपने स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप से पैसा कमा सकते हो और अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो जी। तो ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की थी, साढ़े 3 साल पहले तो मैंने बिज़नेस चूज़ किया, क्योंकि मैं एक जॉब माइंडेड पर्सन था। कई बार पर्सन आते हैं, कहते हैं जी हम तो बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो मिडल क्लास फैमिली से हैं, हमारे जो मदर एंड फादर है वो भी बिज़नेस नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, आई एम आल्सो बिलॉन्ग फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, माय फादर इज़ आल्सो अ फार्मर, माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ, और मैं भी ऐसा नहीं थी कि मेरा माइंडसेट कोई बिज़नेस था, मैं भी एक मेडिकल प्रोफ़ेशन से थी, लेकिन इस चीज़ को मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैं सोचती थी कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मैंने पहले दिन ही इंजेक्शन लगाना नहीं सीख लिया था। हमें पहले दिन डमीज़ पर इंजेक्शन लगाना सिखाया, हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे सीखे। तो कोई भी दुनिया में चीज़ नामुमकिन नहीं होती, अब अगर आप उसे सीखना चाहो। अगर मैं आज की बात बताऊँ दोस्तों, मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिज़नेस कोच हूँ, बहुत लोगों को कोच करती हूँ, और यंग मिलेनियर हूँ, मीन्स जब आपकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम 10 लाख से क्रॉस हो जाती है, और जो मेरी मंथली एवरेज इनकम है, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच रहती है जी, और सिस्टम में से स्कोडा रैपिड अर्न कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों की हेल्प कर रही हूँ, ये मेरे को सबसे खूबसूरत वाली बात लगती है। अब आप सोच रहे होंगे भी बिज़नेस कौन-सा है जी? जो अभी मैंने आपको 15-20 मिनट पोर्शन बताया ना, मैं सीधा आपको बिज़नेस भी बता सकती थी, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी करवाना चाहती हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ अपने लेवल पर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। और आपके सामने है जी, फीचर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बुक क्या है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज़ अ लीडर अमंग द मैनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़। तो आपके सामने है जी हमारी अपॉर्च्युनिटी, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन, हमारी कंपनी का नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। द एलोवेरा कंपनी। जब भी आपके सामने कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, अगर किसी के सामने वर्ड द लग रहा है जी, सबसे पहले उसे चीज अंडरस्टैंड करो कि द वर्ड उस चीज के आगे लगता है जो दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट कर देता है जी। तो सेम, हम आपको यही क्लियर कर दूं मैं, आपके सामने एक प्रोडक्ट वर्ड आया है, आपके सामने एक इंटरनेशनल वर्ड आया है जी। इंटरनेशनल वर्ड से आप यही अंडरस्टैंड कर लो कि हम नेशनल लेवल नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं। और रही बात प्रोडक्ट की, जब भी कोई पर्सन ना प्रोडक्ट वर्ड सुनता है, दे थिंक लाइक दैट वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, वी हैव टू विजिट डोर टू डोर, ये चीज सोचना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगी, आपके हाथ में जो भी फोन है, आप जिस फोन से मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अब वो चाहे आईफ़ोन है, वो चाहे सैमसंग है, वो चाहे माइक्रोमैक्स है, मेरे को ये चीज़ बताओ वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आपने जो कपड़े डाले हुए हैं, वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आपके घर में टेबल चेयर है, आपके घर में अलमीरा है, आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर होगा, आपके घर में एक एसी होगा, आपके घर में एक फैन होगा, वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है?
मेरे से एक चीज़ आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, मैं बार-बार कह रही हूँ, आप जितने भी मेरे साथ पर्सन बैठे हो, सारे के सारे 18 प्लस बैठे हो, आप सारे के मैच्योर्ड पर्सन हो, आपको एक वोट डालने का अधिकार है, मीन्स आपको एक गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि आप अपने आप का डिसीजन ले सकते हो जी। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, वो किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आप उस कंपनी के साथ टाई अप करके बिज़नेस कर सकते हो जी? लेकिन आपको बताऊँ, अभी जो नेक्स्ट 15-20 मिनट आपको पोर्शन चलने वाला है, आप टोटली शॉक रहने वाले हो कि आपकी लाइफ में कैसी कंपनी एंटर होने जा रही है जी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिज़नेस है। तो हमारी जो स्टोरी फॉरएवर स्टोरी क्या है जी, 1978 में स्टार्ट हुई थी फॉरएवर। अभी तक की बात करूँ, कैश रिच है जी, डेबिट फ्री है, 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारे एसेट्स हैं और हमारी टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा टर्नओवर है और सबसे बड़ी बात, हम पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सपेंशन है। ज़बरदस्त आपको यहाँ गाइडेंस एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और सबसे बड़ी बात, हम इंडिया में बैठे-बैठे 160 प्लस देशों में स्टार्ट कर सकते हैं जी बिज़नेस। और चीज़ बताऊँ रेक्सर के बारे में, रेक्सर ने एक ऐसी सोच के साथ फॉरएवर को स्टार्ट किया था। देखो दोस्तों, अगर हम किसी सेलिब्रिटी को 1-2 करोड़ रुपया देना, वो ऐड कर देगा, शायद टर्नओवर इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन रेक्सर की सोच पता है क्या थी? जो हमेशा जब तक दुनिया रहेगी वो कायम रहेगी, वो सोच कि यहाँ एक ऑर्डिनरी पर्सन आए, एक मिडल क्लास वाला बंदा आए, अपना पैशन दिखाए, अपनी नॉलेज दिखाए और यहाँ से कामयाब हो सके और इस कंपनी से जितना वो चाहे मेहनत करे, वो पैसा ले सकता है। मेरे को लगता है हमें ऐसी सोच को सैल्यूट करना चाहिए। हमें ऐसी पर्सनैलिटी की सोच को सलाम करना चाहिए कि एक मिडल क्लास, एक हर एक पर्सन को अपॉर्च्युनिटी देने का हमें मौका मिल रहा है जी। तो आप सोच के देखो जी, हमारा ये हेडक्वार्टर है अमेरिका स्कोट्सडेल एरिज़ोना में और 43 सालों से हम कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। हमारी ज़बरदस्त प्रोडक्ट रेंज है, ज़बरदस्त मार्केटिंग हमारी वर्ल्ड में चल रही है और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड हैं जी। आप यहाँ बैठे हो इंडिया में, हमारा बिज़नेस कनाडा में भी है, हमारा बिज़नेस अमेरिका में भी है, हमारा बिज़नेस ऑस्ट्रेलिया में भी है, हमारा बिज़नेस जापान में भी है, हमारा बिज़नेस रशिया में भी है। आइडिया लगाकर देखो, आप कितनी कंट्रियों के नाम जानते हैं जी? 160 प्लस कंट्रियों के नाम लिख लेना, वहाँ हम कंट्रियों में रन कर रहे हैं जी। और हर कंट्री में हमारा खुद का सेल्फ ओन्ड ऑफिस है। इवन आप अपने लेवल पर इन ऑफिसेज़ की क्लैरिफिकेशन, आप इनका ऑफिस का एड्रेस देखकर आप वहाँ से जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आप वहाँ उन्हें पूछ सकते हो, विज़िट करवा सकते हो जी। इंडिया में हमारा ऑफ़िस है जी मुंबई बांद्रा हिल्स रोड में, आप चेक कर सकते हो जी। इवन आप विज़िट भी कर सकते हो, foreverliving.com हमारी वेबसाइट है और ऑल ओवर वर्ल्ड हम 4th नंबर पर हैं जी। आप आइडिया लगाकर देखो, इंडिया 4th नंबर पर है, क्यों? क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी टॉप पर है और बीमारी भी टॉप पर है और इंडिया के लोगों को बहुत पैशनेट है, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। तो सेम हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी एक मिशन में भी है जी, वो है एंड वर्ल्ड हंगर 2030 तक। अभी तक हमने 5 मिलियन मील्स पैक कर दिए हैं। देखो दोस्तों, मैं एक काम आपसे पूछना चाहूँगी, आपको भगवान ने ह्यूमन बीइंग बनाया है जी। आपको मालूम है एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा ह्यूमन बीइंग ये नहीं होता कि हमने बस काम किया, पैसा कमाया, दैट्स इट। नो, एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर हमें भगवान ने सबसे बड़ी पावर दी है, आप सोच के देखो, दुनिया में पंछी है, जानवर हैं, वो चाहकर भी शायद वो पानी, अगर उनको भूख लगी है, वो किसी को बता नहीं सकते। लेकिन ह्यूमन बीइंग में इतनी पावर होती है जी, वो जो चाहे कर सकता है जी, जो चाहे कर सकता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी कुछ होती हैं जी कि हमने सोसाइटी के लिए क्या करना है। तो मैं आपके सामने एक क्लिप शो करना चाहूँगी। हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस लेवल तक काम कर चुके हैं, इस लेवल पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, आप हैरान रह जाओगे। तो आपके सामने मैं एक क्लिप शो कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। I grew up in a very small village in India. It was a very small village where there were no modern amenities like electricity, roads, and proper water. My education was in the village, but my parents did not want me to study further. I decided to run away from home to complete my education. I was very determined to lift myself up in life. It was very hard.
getting education should not be that hard. I am very, very grateful that now I have the power so that I can help others, particularly children. I help in running a school. These children are from very unprivileged sections of the society. There are about 20,000 people living in a small area. And these children are really helpless. Their parents hardly have anything, so they cannot support their children in any way. I want to basically help these children so that they can come up in life. I think like children want food and education, adults need security of health and wealth in life. Through Forever Business, I am very happy that I am able to help these people through education, food, and whichever way I can. And I am really glad that I choose Forever. I am proud of it. It has changed my life completely, and I am able to help these people to do better and go to a higher place in life. I am Sunil Gupta. I believe in the power of education, the power of love. I believe in the power of forever. I am a Sapphire manager and I am forever. सो आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा जी, यहाँ जो पर्सन अपनी लाइफ में समथिंग कुछ ग्रेट करना चाहते हैं ना, आप आइडिया लगा सकते हो, ग्रेट पीपल डूइंग ग्रेट थिंग्स मीन्स जो पर्सन एक ऐसी सोच रख रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत कुछ बड़ा वो कर सकते हैं। और ये हमारे सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं जी। हम पूरी वेलनेस इंडस्ट्री में डील करते हैं, चाहे वो पर्सनल केयर है, चाहे वो स्किन केयर है, चाहे वो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, चाहे वेट मैनेजमेंट है, चाहे एनिमल है, हम पूरी वेलनेस इंडस्ट्री में कवर कर रहे हैं जी। हमारे दुनिया के नेचुरल सेफेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप आइडिया लगाकर देख सकते हो जी। ऐसा एलोवेरा, टूथियल, हनी, दुनिया का बेस्ट हनी में हम डील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नेचुरल हनी में डील करते हैं। और ये हमारे ऐसे कुछ, मैं कह सकती हूँ सोसाइटी के ऐसे सेलिब्रिटीज जो हमारे जबरदस्त प्रोडक्ट यूजर है। आप सोच के देखो, स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड है ना, आप सोच के देखो वो आरजी प्लस लाइट अल्ट्रा प्रोटीन के यूजर है ना। अक्वासी फ्रिम्पंग जो ओलंपिक के विनर रह चुके हैं ना, आप सोच के देखो वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट के यूजर है। मींस यहाँ आपको जब आप प्रोडक्ट की अंडरस्टैंड करोगे, देखो हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, अगर प्रोडक्ट पावरफुल है ना, तो मेरे को लगता है हमारी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जी। पर्सनल केयर, आपको मालूम है पर्सनल केयर पूरी वर्थ $315 बिलियन ग्लोबली हमारी वर्थ है। आप सोच के देखो, वेट मैनेजमेंट $586 बिलियन ग्लोबली एंड न्यूट्रिशन $194 बिलियन ग्लोबली। आप आइडिया लगाकर देखो, हम ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो ग्लोबली किस लेवल पर जा रही हैं, और हम उस इंडस्ट्री में सबसे लीड रोल पर हैं जी। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे सर्टिफाइड है। शायद आप समझ सकते हो, जब आप 10th पास करते हो, आप +2 पास करते हो, आपका वो कैसे पता चलता है जी, जब आप लोग के हाथ में एक सर्टिफिकेट आता है ना। तो सेम कहते हैं जी, मैं कह रही हूँ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट हैं जी, लेकिन आप कैसे वो चीज समझ सकते हो, जब आप उस पर सर्टिफिकेशंस देखते हो कि दीज आर डीलिंग इन दी नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि हमारे पास कैसी कैसी सील्स हैं, हम दुनिया के नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता होगा भी हमने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो मैं आपको दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगी, आपने ये नहीं कि आपने घर घर जाना है, आपने कोई घर घर जाके डोर टू डोर काम करना है। दोस्तों एक चीज दुनिया में हमेशा अंडरस्टैंड करनी है, जब भी कोई इंसान टीम के साथ काम करता है, वो समझ लो अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला है। मेसी किसके साथ खेल रहा है जी? टीम के साथ।
रोनाल्डो किसके साथ खेल रहा है जी? टीम के साथ। एक हॉस्पिटल का डॉक्टर किसके साथ काम कर रहा है जी? टीम के साथ। होटल का मालिक किसके साथ काम कर रहा है जी? टीम के साथ। इवन मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपने कोई पुलिस की एग्जाम्पल लेनी है, कोई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी, किसके साथ हो रही है जी? टीम के साथ, क्योंकि टीम वर्क लीड्स टू दी ड्रीम वर्क। अब आपका क्वेश्चन होगा हमने यहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं जी? अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है वो सबसे पहले मैंने आपको समझाया है जी आने वाला टाइम किसका है जी? मैंने आपको कंपनी की प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया जी। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जी मार्केटिंग प्लान। और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 मिनट मार्केटिंग प्लान के बाद जो नेक्स्ट 10 मिनट का क्लाइमैक्स होगा, वो तो सबसे बड़ा धमाका होगा। वहां से आपको पता चलेगा, जो मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, ऑर्डिनरी पर्सन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो आपको लास्ट पोर्शन में पता चलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केटिंग प्लान समझा दूं। हेल्पिंग अदर्स गेट व्हाट दे वांट एंड यू गेट व्हाट यू वांट, मींस हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसा है जी, जब आप दूसरों की मदद करोगे जो उन्हें चाहिए और आपको वो मिलेगा जो आपके चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी जरूरी है जी, हम मार्केट से कैसे डिफरेंट है। ये मेरे हाथ में पेन है दोस्तों, ये मार्केट में पेन 10 रुपए का है, जो 200 रुपए का है, जो 500 रुपए का है। आपको मालूम है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ये दुकान पर 200 रुपए का है जी, पीछे से 200 रुपए का बना होगा जी? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपके घर में जो भी करियाना आ रहा है, जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, आप मेरे को बताओ, वो आप दुकान से लेकर आए, वो पीछे से इतने का बना होगा? शायद नहीं दोस्तों। क्या चल रहा है जी मार्केट में? ट्रेडिशनल बिजनेस। इससे में क्या होता है जी, सबसे पहले ये जो भी आपके घर में जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है, जो भी आप पेन यूज कर रहे हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसकी कोई बंदा आता है जी, करोड़ों रुपए लगाता है कि मैंने इसको इंडिया लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है जी। उसके पास पैसे थे, उसने इंडिया लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। फिर आता है जी कोई पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, अलग अलग स्टेट का क्या पर्सन आता है जी, स्टेट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है जी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर ये दुकान पर आती है जी। तो चीज दुकान पर आने के बाद कस्टमर के पास आने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड करते हैं जी। कोई करता है नवरत्न तेल की करता है, कोई लक्स साबुन की करता है जी, कोई पता नहीं कोई चप्पल की ऐड करता है, कोई बनियान की ऐड करता है। हम क्या सोचते हैं जी कि वो सेलिब्रिटी हैं। मैं कह रही हूँ वो पर्सन पार्ट टाइम कर रहे हैं, दे आर डूइंग स्मार्ट पर्सन। 70% पैसा एक कस्टमर की जेब से गया, और कहाँ गया जी? आप कस्टमर हो, आप सोच के देखो, आप लोगों के दुकानों पर जाते हो, चीज यूज करते हो, कभी आपने सोचा है कि हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि हम उस कंपनी के साथ टाई अप कर लें? आपको बताऊं दोस्तों, आने वाला समय है डायरेक्ट सेलिंग का। और हम किस में डील करते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग में? सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, सीधा आपके पास आता है। आप ही यहाँ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सब कुछ आप ही हो जी। 70 to 80% पैसा आपके पास आएगा। आपको यहाँ सेलिब्रिटी बनने का मौका मिल रहा है जी। आइडिया लगाकर देख लो, सोच कर देखो, जो मैंने आपको यहाँ बात समझाई है ना, 70% पैसा आपकी जेब में आना है, वो यहाँ क्लिक कर लेना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको मनी शो करने वाली हूँ। आपका शायद क्वेश्चन आ सकता है जी, इतना पैसा कैसे? ठीक है, वो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, 70% पैसा कैसे। ठीक है जी। सो हमारा काम क्या है जी? देखो दोस्तों, हम डेली लाइफ में शेयरिंग करते हैं। भाई मैंने यहाँ से टॉप लिया, मैंने यहाँ से सूट लिया, मैंने यहाँ से मोटर बाइक लिया, मैंने यहाँ से मैकबुक लिया है, तुम ही यहाँ से ले ला, बंदे की डीलिंग बहुत अच्छी है। क्या आपको उस कंपनी वाले ने कुछ दिया जी? मेरे को बताओ। नहीं ना। लेकिन यहाँ जब आप शेयरिंग करते हो, आप अपनी एक टीम के साथ काम करते हो, आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाते हो, अपने आप को लीडर बनाते हो, तो आप अपनी जिंदगी बदल देते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज समझनी जरूरी है, दैट इज कॉल्ड अ सीसी, केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा बिजनेस 162 प्लस कंट्रीज में है। तो आपको दोस्तों मालूम मालूम ही है कि इंग्लैंड में करेंसी और है, कनाडा में करेंसी और है, इंडिया में करेंसी और है। तो फॉरएवर ने एक करेंसी बनाई सो डैट आपका पे आउट आपको इजी कैलकुलेट हो जाए, उसका नाम दिया जी सीसी, कॉमन करेंसी। हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे दिए, वो पॉइंट लगभग 160 प्लस कंट्री में सेम ही रहते हैं। जब वो पॉइंट एडअप करके 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आपका हो जाता है एक सीसी। ठीक है जी। और एक सीसी इंडियन अमाउंट में 15 और 17 हजार के करीब में डन हो जाता है जी। सो सबसे पहले
आपकी एक रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी एक ज्वाइनिंग होगी, आपकी आईडी में एक फ़ोन में आपके एक ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी। जो भी पर्सन ने आपको यहाँ लिंक भेजा है, इस मीटिंग के बाद जल्दी से जल्दी आपने उससे कॉन्टैक्ट करना है जी, क्योंकि उसके पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं और जो कल वाली मीटिंग है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जी। आपको मैं वो लास्ट में बताऊँगी, मैंने कहा सरप्राइज़ लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले आप अपनी ज्वाइनिंग करवाइए जी, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी मेल आईडी लगेगी, आपको 12 नंबर की आईडी मिल जाएगी। उस आईडी में से आपको 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जी। क्लियर है जी? और सबसे पहले आपकी हमारी कंपनी की पॉलिसी है फर्स्ट यूज़ देन रिकमेंड। आपने यहाँ प्रोडक्ट यूज़ करने स्टार्ट करने हैं, फिर आप आगे शेयर करोगे। अब आप सोच रहे होंगे हमें प्रोडक्ट क्यों यूज़ करने हैं जी? दोस्तों, हर एक बिज़नेस का रूल होता है दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रस्ट। जब आप किसी के साथ शेयरिंग करने वाले हो, आपका दोस्त है, आप उसे दिल से बताओगे कि भी मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है, वो आपके वर्ड ऑफ माउथ पर आ रहा है जी, तो समझ लो आपको उसका ट्रस्ट मेंटेन करना है। अगर आपने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया, आप अपने दोस्तों को बता रहे हो, दैट मीन्स आप गलत काम कर रहे हो। तो सेम हमारा जो रूल है जी, वो यही है कि आपने एक ट्रस्ट के साथ काम करना है। फर्स्ट यूज़ देन रिकमेंड, ठीक है जी? और सबसे पहले आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपने जब अपनी आईडी से 2000 पॉइंट का बिज़नेस कर दोगे, तो आप बन जाओगे असिस्टेंट सुपरवाइज़र और वहाँ आकर आपका डिस्काउंट 30% हो जाएगा और रेफरल कमीशन आपका 25% चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप इंडिया में बैठे-बैठे 162 प्लस बिज़नेस करने में एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ आप 15 से अर्निंग 5 से पा 15,000 तक अर्निंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन मैं दोस्तों अपना पे आउट आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। हमें 6-7 तारीख को यहाँ मेल आती है, तो आप चेक कर सकते हो माय पे आउट ऑन असिस्टेंट सुपरवाइज़र दैट इज़ द 20,000 ऑन असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र करते हो, आप अपनी टीम बनाने के लिए रेडी हो जाते हो, आप अपनी टीम के लीडर बनते हो, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चेंज करना स्टार्ट करते हो, हज़ारों लोगों को अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो। जब अपनी टीम के साथ मिलकर आप 25 सीसी का बिजनेस कर देते हो, तो आप बन जाते हो जी सुपरवाइजर। डिस्काउंट आपका 30% और रेफरल कमीशन आपका 33% चला जाता है और वहां आकर आप अर्निंग 15 से लेकर 25,000 तक, वैसे नो लिमिट है। आपकी यहाँ पोटेंशियल ये नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल है, आप यहाँ जितनी मर्जी अर्निंग ले सकते हो। तो मैं अपना पे आउट दिखा देती हूँ जी, सुपरवाइजर लेवल पर 42,000 रुपया और सुपरवाइजर लेवल दोस्तों मैंने 3 महीनों में अचीव कर लिया था। आप सोच के देखो, आप यहाँ से 42,000 रुपया अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हो जी। आप मार्केट में चेक करो कौन बंदा 42,000 रुपया ले रहा है जी। सो आपकी टीम में कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कहेंगे जी हमने भी सुपरवाइजर करना है, हमने भी ऐसी इनकम लेनी है जी हज़ारों में। तो 3 सुपरवाइजर आए जी, 3 सुपरवाइजर डन हुए तो आप क्या बन गए जी असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर पर आकर आपका रेफरल कमीशन 30% और आपकी अर्निंग पोटेंशियल नो लिमिट है। 30 से 50,000 आप अर्निंग पोटेंशियल ले सकते हो, लेकिन यहाँ आकर देखो जी मैंने कितनी ली जी 50,000 रुपया ऑन असिस्टेंट मैनेजर। सो नेक्स्ट लेवल आता है जी जिसे हम कहते हैं ड्रीम लेवल फॉरएवर में, वो है जी मैनेजर लेवल। 120 सीसी में आपकी टीम में 2 पर्सन है जी, वो कहते हैं जी हमने भी असिस्टेंट मैनेजर करना है जी। जैसे देखो दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगी, आप मार्केट में काम करते हो, आप वाइस प्रिंसिपल लगते हो, फिर प्रिंसिपल लगते हो, जब असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो, ऐसे ही होते हो जी। आप काम करते हो, आपके लेवल अप होते हैं, तो वहाँ आपकी अर्निंग पोटेंशियल कितनी जाती है वो क्वेश्चन आपने अपने आप को करना है जी। लेकिन यहाँ जब आप अपना लेवल अप करते हो, जो अर्निंग पोटेंशियल है वो नो लिमिट है, क्योंकि मैनेजर लेवल जब आप करते हो जी, सबसे पहला डिस्काउंट 30% और आपका रेफरल कमीशन 43% हो जाता है जी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आकर आप कम से कम 60,000 रुपया, आगे कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी मर्जी इनकम ले सकते हो आप मैनेजर लेवल पर आकर। और जितने भी लेवल हैं जी सारे के सारे परमानेंट हैं, ऐसा नहीं कोई लेवल डिप हो जाएगा। तो मैं आपको अपना पे आउट दिखा देती हूँ जी। आफ्टर मैनेजर दिस इज माय फर्स्ट पे आउट, मैंने क्या कहा जी, कम से कम 60,000, आगे नो लिमिट। कितना है जी 97,000 आफ्टर मैनेजर। समझ रहे हो जी? सोच कर देखो। और मैंने अपना मैनेजर लेवल 9 एंड हाफ मंथ में हिट कर दिया था जी। तो समझ रहे हो जी? पोटेंशियल देखो जी, पोटेंशियल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पोटेंशियल हम में नहीं है, पोटेंशियल प्लेटफ़ॉर्म में है। यहाँ आकर हमने राइट प्लेटफ़ॉर्म पर मेहनत करनी स्टार्ट की। तो आप चेक करो जी, फ़रवरी 2019 1,47,000, सितंबर 2019 1,69,000, लॉकडाउन की इनकम चेक कर सकते हो जी, 1,19,000, 1,47,000,
सीनियर मैनेजर लेवल डन किया जी। सीनियर मैनेजर के बाद आप रीसेंट पे आउट चेक कर सकते हो 1,91,000। तो सेम यहाँ से आप और मेहनत करते हो तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं जी। डोमेस्टिक ट्रिप करते हो जी आप, इंडिया लेवल पर आपको 5 स्टार ट्रिप मिलता है जी। हमारे सीनियर्स रिसेंटली आप सोच के देखो 5 स्टार ट्रिप को एन्जॉय करके आए हैं जी। सेम इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है जी आपको, ईयर में 2 होते हैं जब आप क्वालीफाई करते हो, 7 स्टार ट्रिप होता है। आप 1+1 किसी को भी साथ में लेकर जा सकते हो जी इंटरनेशनल ट्रिप। चेयरमैन बोनस आप क्वालीफाई करते हो, चेयरमैन बोनस क्या है जी? जितनी भी कंपनी की टर्नओवर होती है उसमें से जो चेयरमैन बोनस क्वालीफायर है 3% उनको मिलता है जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मनदीप सर, ठीक है जी, आप सोच के देखो आज से 2009 में रिलायंस के रीजनल हेड ऑफिस में सोच कर देखो 1.5 लाख की जॉब को क्विट करके आ गए थे जी। आइडिया लग रहा है जी? उनके चेयरमैन बोनस चेक करो 84 लाख 97 लाख रुपया। हमारी टीम फायर के जबरदस्त लीडर ओंकार सर, लॉकडाउन में चेयरमैन बोनस किया, आप चेक करो जी, अप्रोक्सीमेटली लॉकडाउन में 7 लाख रुपया एक दिन का। आइडिया लग रहा है जी? सेम चेयरमैन बोनस के अलावा आप यहाँ से कार प्लान हिट कर सकते हो। देखो दोस्तों, कार प्लान, वैसे कार लेने का हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन हम क्यों नहीं ले पाते? मैं वैसे बोलूँ, कार ड्रीम नहीं है, आज के टाइम में कार हमारी नीड है। अगर मैं बात करूँ ना, आज के टाइम में धूप है जी, आप सोच के देखो अगर हम अपनी फैमिली को मोटर बाइक में लेकर जा रहे हैं दैट मीन्स हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। विंटर्स आ रहे हैं जी, ठंड बहुत है, हम मोटर बाइक पर जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है हमें कार की नीड है जी। तो समझ लो आप कार, इस सिस्टम से कार प्लान करके मेहनत है जी, मार्केट में भी कर रहे हो, यहाँ मेहनत करके कार प्लान हिट कर रहे हो जी। 26,000 रुपया लेवल 1 में 36 महीनों के लिए, 39,000 रुपया लेवल 2, लेवल 3 52,000 रुपया। सोच कर देखो 36 महीनों के लिए आपको एक्स्ट्रा आता है जी। तो मैं अपनी बात बोलूँ, सिस्टम में से मैं स्कोडा ड्राइव कर रही हूँ जी, 12 लाख की गाड़ी। और मैं अपनी साथ में अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था दैट इज़ दी टीम फायर 64 स्क्वाड। अब जो अभी 15 मिनट दोस्तों पोर्शन चलेगा ना, 15 मिनट नहीं 10 मिनट पोर्शन चलेगा, ध्यान से बैठ जाओ, क्योंकि अब आप लाइव टेस्टिमनीज़ तो देखने वाले हो, जो पर्सन यहाँ से प्रूव कर चुके हैं कि वो यहाँ से क्या ले चुके हैं। तो मेरे सुपर सीनियर्स जो लुधियाना से हैं जी, आप देख सकते हो जी, मिस्टर नवप्रीत सर राइट नाउ वो कनाडा में है। सोच के देखो, कनाडा से अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम में से वरना ड्राइव कर रहे हैं 8364। ठीक है जी, सोहन सिंह जो लुधियाना से हैं, तो सोच के देखो वो ब्रेजा ड्राइव कर रहे हैं 8364। अमनिंदर सर, सोच के देखो सारी फैमिली अमेरिका वेल सेटल्ड है, हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ट्रेंड है जी, सारे फॉरेन कंट्री है ना, आप सोच के देखो सारी फैमिली अमेरिका पीआर बेस्ड है। आप सोच के देखो राइट नाउ इंडिया में रहकर मंथली एवरेज इनकम 2 लाख रुपया जीप कंपास ड्राइव कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात लॉकडाउन में अपना विला तैयार कर रहे हैं जी। आइडिया लग रहा है जी? दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम, ये पावर की सिस्टम की पावर है जी, जहां पर्सन को यहाँ से यहाँ तक बना देता है जी। तो सेम कार प्लान कर चुके हैं, और उसके बाद कुणाल जी देख सकते हैं आप, यहाँ मैं आपको दिखाना पता है क्या चाहती हूँ, अचीवमेंट्स ये क्यों दिखाना चाहती हूँ कि ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं जिन्होंने डिसीजन लिया था अपनी लाइफ को चेंज करने का। 18 साल की एज में स्टार्ट किया था। कई बार हमारे साथ यंगस्टर आते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी 18 साल की एज है। आप सोच के देखो 18 साल की एज में स्टार्ट किया, आज की एवरेज इनकम बात करूं तो 80 से 90,000 रुपया एवरेज इनकम। आइडिया लग रहा है जी? ये सारी किसकी पावर है जी? हमने राइट टाइम पर राइट प्लेटफॉर्म पर राइट टाइम मेहनत की है जी। गर्ल्स पावर, बहुत सारी मेरे साथ गर्ल्स बैठी होंगी, आप देख सकते हो जी, यहाँ एक हर लड़की अपने आप को प्रूव कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि कई बार लड़कियों को चैलेंज आता है जी मेरी फैमिली नहीं अलाउ कर रही है, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। तो मैं आप जितनी भी लड़कियां यहाँ सेशन में बैठी हैं, मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, आपको इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंडिपेंडेंट है ना, तो शायद हमें कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। जितनी भी हाउस वाइफ भी बैठी हैं, मैं आपको भी बोलना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी फैमिली की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे अंदर भी बहुत सारी विल पावर होती है, हमें उसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो टीम फायर में बहुत ज़्यादा लड़कियों की एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लीडर्स हैं, लेकिन उनमें से जिनको देखकर हमने
अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग किया, मैं उनको दिखाना चाहूंगी जो हमें एनर्जी देते हैं। आप चेक करो जी, मानवी मैम जो पानीपत से हैं, आप आइडिया लगाकर देखो जी, यूनिवर्सिटी टॉपर रहकर आप सोचकर देखो, एक होता है ना लड़कियों के हम भी टॉपर हैं जी, तो आप सोच के देखो, उन्होंने अपने माइंड को देखा कि जब उन्होंने प्लेटफॉर्म देखा, उन्होंने यहाँ सिस्टम को ग्रैब किया, ट्रेनिंग्स लगानी स्टार्ट की। आज के टाइम में आप सोच के देखो कहाँ पहुंच चुके हैं जी। आइडिया लग रहा है जी। ज्योतिका जी जो मोहाली से हैं, फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे मैं देखती हूँ लड़कियों को शौक होता है जी हमने फैशन डिजाइनर बनना है जी, तो सेम आप इनकी एग्जांपल ले सकते हो जी। फैशन डिजाइनर करना करना था, लेकिन वहां से प्रैक्टिकल हुए कि अगर मैं फैशन डिजाइनिंग की फील्ड को चूज कर रही हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या है जी। आज के टाइम में आप सोच के देखो जी, मंथली एवरेज इनकम नियर अबाउट 2 लाख रुपया। कमल सर मीन्स ये जितनी भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये वो पर्सन्स हैं जिन्होंने फॉरएवर को अंडरस्टैंड किया, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास फैमिली से उठकर उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन लेकर सीखना स्टार्ट किया, आज के टाइम में आपके सामने है जी। कमल सर पहली गाड़ी सोचकर देखो सिस्टम में से, वरना दूसरी गाड़ी आपके सामने है जी, स्कोडा। बंदा सोचता है कि भी मैं गाड़ी चेंज करूं या ना करूं, लॉकडाउन में आपके सामने मंथली एवरेज इनकम नियर अबाउट 1.5 से लेकर 2 लाख रुपया। समझ रहे हो जी। तो कपल गोल्स मेरे साथ ऐसे ही टीम में बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे, शायद मे बी हाउस वाइफ्स होंगी, मे बी शायद आज के टाइम में, आज का जो एरा चल रहा है, मैं बहुत ओपनली चलूंगी, हम कहते हैं जी हमने घर वालों को मनाना है जी, मैंने ये करना है वो करना है। मैं कह रही हूँ आप यहाँ कपल गोल्स लेकर चल सकते हो। मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि दीज आर दी कपल गोल्स, इसे हम कपल गोल्स ले सकते हैं जी, कि आप अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल कर रहे हो, आप अर्निंग भी ले रहे हो। आपके सामने एग्जांपल है जी, ओंकार सर टीम फायर के अल्टीमेट लीडर्स, कितना पे आउट है जी, रीसेंट पे आउट इनका 8 लाख रुपया है जी, और मनप्रीत मैम का पे आउट 2 लाख रुपया। आइडिया लग रहा है जी। क्या कितनी इनकम हुई जी, 10 लाख रुपया। अब बहुत सारे पर्सन सोचेंगे 10 लाख रुपया, लेकिन मैं आपको समझाना पता क्या चाहती हूँ दोस्तों, जो मैंने पहले बात समझाई थी आपको, 70% पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी, आम इंसान में हो रहा है। यहाँ एक हर पर्सन ने डिसीजन बनाया अपनी लाइफ चेंज कर पाए। तो कई पर्सन कहते हैं जी हम तो आउट ऑफ स्टेट हैं जी, मैं तो इस स्टेट से हूँ, यहाँ तो नेटवर्क का इशू है जी, मैं तो इस स्टेट से हूँ, यहाँ तो मेरे को बहुत दूर पड़ रहा है जी। मैं कह रही हूँ आपके सामने एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर के चैंपियंस, जहां मेरे को लगता है नेटवर्क इशू रहता है, हर कोई इशू रहता ही रहता है। मीन्स क्या बताऊं, कोई ये कर्फ्यू आ गया तो आपके सामने है, वहां के पर्सन्स ने भी अपने आप की एग्जाम्पल सेट कर दी, वहां के पर्सन्स ने भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ गए जी। आइडिया लग रहा है जी। तो ये सारा एक माइंडसेट होता है जो हम अपने माइंड का केज बना लेते हैं कि मेरे सामने ये चैलेंज है, मेरा तो एरिया ऐसा है, मेरा तो एरिया एरिया ये है, मेरा तो एरिया वो है, यहाँ कोई लेगा नहीं, ये चीज होगी। मैं कह रही हूँ आपको यहाँ एक हर एक पर्सन की एग्जाम्पल मिलेगी जिसने आपको प्रूव कर दिया है जी। गौरव सानी सर सोच के देखो, एक पर्सन कहता है जी आपको यहाँ पर्सन वो भी मिलेंगे, कहेंगे जी मैं तो एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कह रही हूँ इनकी एग्जाम्पल ले लो जी। आप जब इनकी टेस्टिमनीज सुनोगे आप कहोगे जी मैं तो फिर भी ठीक हूँ, अगर ये पर्सन यहाँ एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, अगर ये पर्सन यहाँ से 15-16 लाख की गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, एवरेज इनकम 4-5 लाख रुपया ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते जी। ऐसे पर्सन जो 35-35 हजार की 25-25 हजार की जॉब कर रहे थे, उन्होंने प्रूव कर दिया जी, वो आज के टाइम में ऐसी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। क्रेटा अमन प्रेसर जी, आप आइडिया लगाकर देख सकते हो जी। सो उसके बाद सिक्योरिटी, देखो मैं हमेशा कहती हूँ, जो मेरी सोच है कि जिंदगी का कभी नहीं पता कब खत्म हो जानी है, हमें नहीं मालूम, जब हम रोज रात को सोते हैं हमारी सुबह कैसे होगी जी, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन मैं कह रही हूँ हम जो भी कर रहे हैं ना, हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर दें। मैं यहाँ हरिंदर सर की एग्जांपल देना चाहूंगी सिक्योरिटी की। फरवरी 2018 में इनकी डेथ हो गई थी जी, कार एक्सीडेंट में। सोच कर देखो जी, 23-24 एज हो और बंदे में एक फैमिली के लिए क्या बीतेगी। और लेकिन नो डाउट इनकी कमी कभी नहीं पूरी होगी, लेकिन अपनी फैमिली को सिक्योर करके आपके सामने है जी, इनका बिजनेस सारे का सारा फैमिली इनके ब्रदर को ट्रांसफर हो गया इंद्रजीत के नाम पर, और आज के इनकी मंथली एवरेज इनकम नियर अबाउट 5 लाख रुपया करके जी फैमिली को सिक्योर। आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि आप सिक्योरिटी लिए कुछ कर रहे हो जी, अपने आप को क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो ये तो नेक्स्ट लेवल है जी।
अगर मैं इसकी बात करूं तो आप हैरान रह जाओगे। ये हमारे वो सीनियर्स हैं जो आज के टाइम में ऐसा लाइफस्टाइल ले चुके हैं। कोई रेंज रोवर, विशाल सोढी जी रेंज रोवर ड्राइव कर रहे हैं, गुरिंदर सर मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं, नवनीत सर मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं, आपके सामने है जी। जसप्रीत सर बीमर ड्राइव कर रहे हैं। अगर मैं इन गाड़ियों की एग्जांपल लूँ ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। कई बार हम सोचते हैं यार इतनी बड़ी गाड़ियां कैसे ले सकते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हो दोस्तों, उस सोसाइटी में मेरे को बताओ कौन पर्सन ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है। अगर कर रहा है, उसका क्या बिजनेस चल रहा है, क्या उसकी सेल्फ फंड है, उसकी खुद की पैसों से है। अगर नहीं ड्राइव कर रहा है तो क्यों नहीं ड्राइव कर रहा है, वो क्वेश्चन अपने आप को करो। तो लास्ट में जो मैं अभी बताने वाली हूँ जी, जो कल आप जिस पर्सनैलिटी को सुनने वाले हो जी, वो है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मनप्रीत सिंह औजला, जिन्होंने श्री चमकौर साहिब की एरिया से स्टार्ट किया था, 20 साल की एज में स्टार्ट किया था। यहाँ लोग कहते थे कि 20-20 की उम्र में ये स्टार्ट करने लगे हैं, ये तो बच्चे हैं जी। आप सोच के देखो, आफ्टर मैनेजर इनका पहला पे आउट 68,000। अभी सिस्टम में से 2 गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं जी, बरना और इंडेवर, वर्थ ऑफ रुपीज 47 लाख। और ये इनकी लॉकडाउन की इनकम है जी, मार्च 2020, अप्रैल 2020, मार्च 2020। आप सोच के देख लो जी, मई 2020, 3 मंथ की इनकम कैलकुलेट करूं तो 10 लाख रुपया। रीसेंट पे आउट आप चेक करो जी, मई 2021 का 5,16,000 रुपया। आइडिया लग रहा है जी। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, इंटरनेशनल ट्रिप, हर चीज क्वालिफाई कर चुके हैं। और इनकी ये 2 मिनट की क्लिप देखो, और कल आप इन्हें लाइव सुनने वाले हो जी। हेलो गाइस, आज से 6.5-7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को, इस वंडरफुल बिजनेस को T564 के साथ स्टार्ट किया था। और जहाँ आने से पहले जो कुछ ड्रीम्स थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, सो उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपनी एक अच्छी लाइफ को बनाने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज की डेट में दोस्तों, मैं इस बिजनेस की बदौलत बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स को मैं इंजॉय कर चुका हूँ। मैं थाईलैंड घूम चुका हूँ, मैं दुबई घूम चुका हूँ, और मैं स्वीडन स्टॉकहोम घूम चुका हूँ। और बहुत सारे 5 स्टार 7 स्टार लग्जरियस ट्रिप्स के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी कंसेप्ट की बदौलत, फॉरएवर लिविंग की बदौलत, आज मैं अपनी दूसरी गाड़ी 35 लाख रुपए की फोर्ड एंडेवर को एंजॉय कर रहा हूँ। सो आप भी सिस्टम का पार्ट बने, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मौका हर एक को मिलता है। अगर आप आज इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो आने वाले टाइम में आप भी इससे ज्यादा अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट BMW, मर्सिडीज, जो भी आपका ड्रीम है, आप लोग यहाँ से अचीव कर सकते हो। और आए सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, समझे, और अपने पेरेंट्स की लाइफ को चेंज करें। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। तो आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा जी। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। ये सिस्टम ऐसा है जी, वेयर ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगी कि अगर वो इंसान कर सकते हैं, मैंने आपको इतनी एग्जांपल्स दे दी है ना, अगर वो पर्सन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो जी, आप भी कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी अपने उस पर्सन के साथ कंटेक्ट कीजिए जिसने आपको ये लिंक भेजा है जी। डिसाइड कीजिए आप स्टार्ट करने वाले हो और अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो जी। क्योंकि जो आपकी जॉब है वो आपको लाइफस्टाइल नहीं देगी, वो सिर्फ आपको क्या देगी जी, एक जो आपका एक नॉर्मल लाइफ है, लेकिन आपका बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है जी। बाकी लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आज प्रॉपर मैंने आप सबको वो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर करवाया कि जो मार्केट के हालात हैं, हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको फॉरएवर के बारे में बताया कि आप फॉरएवर को क्यों चूज करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में दुनिया की बेस्ट प्लेटफॉर्म एंटर होने जा रहा है। और उसके बाद मार्केटिंग प्लान कि आप यहाँ से कैसा पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद आपको मैंने वो पर्सनैलिटीज दिखाई जो अपनी लाइफ में एक ऑर्डिनरी थे लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर चुके हैं। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि रेक्स सर के विजन पर काम कर रहे हैं जी। जब भी कोई टफ टाइम आता है तो हमने उस टाइम पर हमने और काम करना है जी। हमने रेक्स सर के विजन को और प्राउड फील करवाना है। तो ये मैं पुराने दोस्तों को बोलना चाहूंगी कि आपने यहाँ सैड होकर नहीं बैठना है, आपने यहाँ निराश होकर नहीं बैठना है। हमने यहाँ और एनर्जी के साथ काम करना है, हमने और लोगों की, दोस्तों की जिंदगी चेंज करनी है। क्योंकि हम
रेक्स सर के मिशन पर काम कर रहे हैं, हम रेक्स सर के विजन पर काम कर रहे हैं, हम उस विजन पर काम कर रहे हैं जहां हमारे पास पावर है कि हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जब वो कहते हैं ना हेल्प पर आ गए, तो वट एवर पीपल थिंक लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो, लेकिन आप काइंड हो, आप काइंड रहो, बी योर सेल्फ, नेवर चेंज योर सेल्फ फॉर एनी वन एल्स। आपने कभी भी किसी लिए अपने आप को चेंज नहीं करना है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मेरे भी जितने न्यू दोस्त हैं, कल को ऑलरेडी औजला सर की थर्ड पार्टी है, आप मिस मत कीजिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने दोस्तों को कांटेक्ट कीजिए। सो मेरी तरफ से गुड लक टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। एक्साइटमेंट के साथ, एक स्माइल के साथ आपने शुरुआत अच्छी करनी है और एनर्जी के साथ काम करना है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।